एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। हर स्टूडेंट की ये एक ही टेंशन होती है कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अपने नोट्स को कैसे बनाएं, हम टाइम का में रिवीजन कैसे होगा। मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब मेरी स्ट्रेटेजी बदल चुकी है। दोस्तों, ये एआई का ज़माना है। मैं एआई टूल्स को यूज़ करता हूँ, अपने सिलेबस को समझता हूँ, क्वेश्चंस गेस कराता हूँ और अपने नोट्स को फास्ट वे में, स्मार्ट वे से बनाता हूँ। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कैसे एआई की हेल्प से आप अपने सिलेबस को समझ सकते हैं। ना कि सिलेबस को समझ सकते हैं, बल्कि आप क्वेश्चंस को गेस भी कर सकते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया है और इससे मैंने एआई से कैसे हेल्प ली अपने टॉपिक्स वगैरह को और कैसे क्वेश्चन गेस कराए। तो सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। अब चैट जीपीटी को आज कौन नहीं जानता, बल्कि आज तो हर कोई यूज भी करता है। तो चैट जीपीटी में मैं आपको अपना ही कन्वर्सेशन दिखा रहा हूँ। मैंने इसे कहा, एक्ट लाइक अ सीनियर एक्सपीरियंस एमसीए टीचर और तुम एग्जाम के क्वेश्चन से मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं वैसे कहा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रूल होता है कि अगर आपको प्रॉम्प्ट देना है, सबसे पहले उसे एक रोल दे दीजिए जिससे वो उसके तरह बिहेव करने लगे। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें अपने क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा, उसको एनालाइज करना और उससे जो भी मेन क्वेश्चंस तुम्हें लगता है कि इस बार एग्जाम्स में आ सकते हैं उससे मुझे देना। तो इसने कहा ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पीडीएफ, सारे पीडीएफ को मर्ज कर लिया, उसके बाद इसको सेंड किया है। द क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करो और गेस करो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि मेरे एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प मिले। फ्रीक्वेंटली फोकस्ड एरिया रखा, कुछ टॉपिक्स हैं, सेक्शंस में क्वेश्चन डिवाइड करके दिया। प्रिपेयर्ड दीज थ्रूली 90% चांसेस, हालांकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए भी थे, ये सच है एकदम। सारे क्वेश्चन जो भी इसने गेस किए थे वो 15 कुछ करके क्वेश्चन सेक्शन ए में दिए थे और 8 सेक्शन बी एंड फिर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए थे सेक्शन सी में। स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ो, अच्छे से शेड्यूल बना के दिया। ये 5 टॉपिक्स तुम्हें पूरे अच्छे से समझने पढ़ने हैं। ये क्वेश्चंस वगैरह इसने दिया। उसके बाद ये टाइम टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टाइम टेबल भी इसने बना के दिया है, कौन से कितने पढ़ने पड़ते हैं। और क्वेश्चंस मांगे और मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये यहाँ पे हाईलाइट करके अपने सिलेबस से इसको भेजा और मैंने कहा सर अब इन सारे टॉपिक्स को मुझे अच्छे डिटेल में समझाइए, इंग्लिश में 3D 2D डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स। तो इसने कुछ ऐसे करके समझाया। अब मैंने जो 2D 3D डायग्राम इसको बोला था ना, वो कैसे इसने बना के दिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो इमेज है जो उसने 2D 3D मैंने जो बोला था उसके हिसाब से इसने एक अच्छा इमेज के फॉर्म में नोट्स बना के मुझे दिया था, जो कि बहुत हेल्पफुल साबित हुआ मेरे लिए। अब मैंने कहा कि थैंक यू, अब लिख के भी बताओ, मतलब ये जो भी इमेजेस हैं इनको लिख के बताओ। तो इसने लिख के बताया। अब बात करते हैं डीप सीक के बारे में। डीप सीक इससे थोड़ा सा और हाई लेवल का बताता है आपको। चैट जीपीटी तो फिर भी पेड है, बट डीप सीक इज टोटली फ्री। मैंने इसको भी सेम प्रॉम्प्ट दिया, बट यहाँ पे मैंने सब एक ही में लिख दिया है और सिलेबस यहाँ पे भेजा। मैंने क्वेश्चंस नहीं भेजा, सिलेबस भेजा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डीप थिंक R1 करके, इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये डीप थिंक में चला जाएगा, डीप रिसर्च करेगा। उसने कहा बिल्कुल बेटा, सीनियर प्रोफेसर की तरह तुम्हारे डीबीएमएस के हर टॉपिक को पूरी डिटेल में समझाऊंगा। यूनिट 1 से इसने कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स लिए, उसको कैसे समझाना है, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है उसने 2 लाइन ही बताया था, मगर ये बहुत थोड़े थे, समझने में बहुत मुश्किल आती है। मैंने कहा द प्रॉब्लम इज दैट आप 3D ग्राफिक्स या 2D ग्राफिक्स में इमेजेस बना के एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हालांकि डीप सी कभी इमेज जनरेशन नहीं कर सकता, लेकिन ये विजुअलाइज कर सकता है। तो मैंने कहा कि ऐसे टॉपिक्स, अब हर टॉपिक्स को अच्छे से समझाइए, यूनिट 1, 2, 3 जितने भी यूनिट हैं और उसको डिटेल में समझाइए, फिर उसको इंग्लिश में बताया मैं एग्जाम में कैसे लूंगा। इसने डीप थिंक किया अपने अच्छे से, उसके बाद इसने मुझे समझाया यहाँ पे दिया कि हर टॉपिक के 2D 3D डायग्राम्स के साथ समझाऊंगा। अब डायग्राम विजुअलाइज करके इसने बताया था, हालांकि डायग्राम बहुत ही कूल इसने बनाया था। ये वो डायग्राम है। फिर यहाँ पे इसने ईयर डायग्राम, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जो होता है उसका जो डायग्राम इसने बना के यहाँ पे दिखाया था। और यहाँ पे बहुत ही कूल फीचर है जूम इन जूम आउट का। यहाँ से अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो SVG, PNG और कोड तीनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा और मुफीद साबित हुआ मेरे लिए। 2D डायग्राम इसने कुछ ऐसा बनाया है। इवेंट फ्लो डायग्राम बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया, जो कि दिमाग में छप जाता है। कोई भी चीज की आप इमेजेस देखेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आता है विजुअलाइज करने में। अब बात करते हैं यू लर्न AI के बारे में। यू लर्न इज अ टोटली डिफरेंट AI टूल, इज अ गेम चेंजर फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर मी ऑल्सो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, अपलोड, पेस्ट, रिकॉर्ड और यहाँ पे लर्न एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये मैंने एक लेक्चर लिया, अब इसको शेयर करेंगे और यहाँ से इसके लिंक को कॉपी करेंगे और यू लर्न AI पे जाएंगे, यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, उसके बाद यहाँ पे इसको सेंड कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस लिंक पेस्ट कीजिए और सेंड कर दीजिए। अब ये उससे आपको बहुत आपके काम की चीजें बना के देगा।
चैप्टर वाइज, मतलब 45 मिनट में सर ने ये बातें की हैं, फिर 45 मिनट के बाद ये बातें की हैं, मतलब हालांकि ये बातें नहीं होंगी, इससे ज़्यादा हो होंगी, लेकिन ये आपको एक अच्छे से नोट्स मतलब बना के दे देता है। यहाँ पे क्विज पे सिलेक्ट कीजिएगा तो ये क्विजेस इसे तैयार करेगा और यहाँ से आप इसे खेल सकते हैं। कुछ क्विजेस ये आपको जनरेट करके देगा, हालांकि मैंने जो क्वेश्चन बताया था ऐसे वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्विज आ जाएगा। उसका इसने पॉडकास्ट का एक न्यू फीचर लॉन्च किया है, ऐड किया। इस पूरे जो भी लेक्चर है इसका समरी है, यहाँ से आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 मिनट 32 सेकंड तक का समरी ये है, ये पूरी वीडियो का समराइजेशन है। हालांकि ये अच्छा समराइजेशन है और बहुत अच्छा खासा है। और इसने क्या किया है कि आपको एक ग्राफ भी जनरेट करके दिया इसने, जिससे आप समझ सकते हैं फिगर के साथ। हालांकि ये बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं आप नॉर्मलाइजेशन का ग्राफ, और ये बहुत ही कूल दिख रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ये बना के दे देता है। पूरी जानकारी ये था पूरा प्रोसेस, जिसमें मैंने 3 टूल्स के बारे में बताया था, जिनकी हेल्प से आप एग्जाम प्रिपरेशन या कहीं भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस तीनों टूल्स को यूज़ कीजिए और फायदा उठाइए, और कमेंट डाउन जरूर करके बताइए कि आपको इन तीनों टूल्स से कौन सा बेनिफिट लगा और आपने यूज़ किया एग्जाम में, अगर तो आपको क्या इसके फायदे मिले।